सीसेट 2023 कम्युनिकेशन स्किल का क्वेश्चन है। कथन: कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तर्क है पहला इसमें हाँ, कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड है हाँ, कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं। सही उत्तर का चयन करें। इसका उत्तर है ए, केवल तर्क 2 प्रबल है। कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए क्योंकि कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया? इसका उत्तर है एरिक बर्न। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम एरिक बर्न ने विकसित किया। समव्यवहार विश्लेषण एक अन्य संज्ञानात्मक व्यवहार विधि है। इसके अनुसार व्यक्ति में अपने स्वयं के भाग्य चुनने और उसे दिशा देने अथवा उसे आकार प्रदान करने की क्षमता होती है। बर्न ने यह सिद्धांत वर्ष 1960 के दशक में विकसित किया और लोकप्रिय बनाया। बर्न ने फ्रायड के विचारों से प्रभावित होकर इसका विकास किया। समव्यवहार विश्लेषण किसी व्यक्ति के रिश्तों तथा संबंधों की जांच करता है। निर्णय क्षमता एवं समस्या प्रधान। प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में बाधा उत्पन्न करती है। प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में बाधा उत्पन्न करती है। प्रकार्यात्मक स्थिरता यह महसूस करने में असमर्थता है कि किसी विशेष उपयोग अन्य कार्यों का करने के लिए भी किया जा सकता है। जब किसी को नई समस्या का सामना करना पड़ता है तो प्रकार्यात्मक स्थिरता नए तरीकों से पुराने उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है? इसका उत्तर है सही उत्तर है इसका सी, एनाग्राम्स। अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल पराभाषा पैरालैंग्वेज संबंधित है। इसका सही उत्तर है आवाचिक संप्रेषण से। पराभाषा पैरालैंग्वेज आवाचिक संप्रेषण से संबंधित है। संप्रेषण 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मितियों एवं भावनाओं का विनिमय है। संप्रेषण कई प्रकार के होते हैं जिसमें मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण, अधोमुखी संप्रेषण आदि। अवाचिक संप्रेषण में शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि भावनाओं, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए चिन्ह, भाव, भंगिमा, संकेतों, इशारों का उपयोग किया जाता है। यह एक प्राकृतिक संप्रेषण का साधन है, इसी कारण पराभाषा का संबंध इससे है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया? इसका सही उत्तर है अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं। एक्सप्लेनेशन है, समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा अप्रत्यक्ष पथ समस्या का प्रयोग किया गया है। कोहलर ने अपने प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है। उसमें वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर है सर्कुलर परिपत्र। एक्सप्लेनेशन है, सर्कुलर परिपत्र अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है। अनौपचारिक संचार का आकस्मिक और अनौपचारिक रूप है जिसमें निर्धारित आधिकारिक नियमों, प्रक्रियाओं, प्रणाली, औपचारिकताओं और आदेशों की श्रृंखला के अनुरूप बिना 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का अनायास आदान प्रदान किया जाता है। इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला है सिंगल स्ट्रैंड चेन, दूसरा है गपशप श्रृंखला, तीसरा है संभाव्यता श्रृंखला, चौथा है क्लस्टर या समूह श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीचे 2 कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है। कारण आर है, क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं मिलता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर एक ही सही
व्याख्या नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन है, मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है, यह कथन सत्य है। मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता है, अतः कारण भी सही है। इस प्रकार कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है सी। संचार प्रक्रिया के तत्वों का सही क्रम इस प्रकार है: स्रोत, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, शोर, प्रतिपुष्टि। पहला है शोर, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, शोर, प्रतिपुष्टि। स्रोत, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, शोर, प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण का तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर है अनुनय। अनुनय श्रवण का तत्व नहीं है। श्रवण के बोलने पर शांत रहना ही है, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वक्ता को स्वीकार किया जाता है, उसके संदेश का अर्थ समझकर उसके प्रति अनुक्रिया देना भी होता है। प्रतिक्रिया करना, संवेदन, मूल्यांकन, ये सभी श्रवण के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है? इसका सही उत्तर है एकल श्रृंखला। इसका सही उत्तर है एकल श्रृंखला। एकल श्रृंखला संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है। संचार तंत्र के कई माध्यम होते हैं। पहला है औपचारिक संचार, किसी संस्था में विचार पूर्वक स्थापित की जाती है। दूसरा है अनौपचारिक संचार, अनौपचारिक संदेश वाहनों में किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं बरती जाती है। तीसरा है लिखित संचार, चौथा है मौखिक संचार, पांचवा है अमौखिक संचार, छठा है जन संचार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है संकेतीकरण। एक्सप्लेनेशन है, संचार मॉडल में विचारों की प्रक्रिया को संदेश डालने की प्रक्रिया को संकेतीकरण के रूप में जाना जाता है। संचार के मॉडल संचार की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे इसकी सबसे बुनियादी विशेषताओं और घटकों पर प्रकाश डालकर प्रक्रिया की एक सरल व्याख्या प्रदान करते हैं। संचार परक मॉडल संचारकों के बीच संबंधों के महत्व पर जोर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? इसका सही उत्तर है डी, शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश। शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश। शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश। शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। संचार में सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधाएं उन बाधाओं को संदर्भित करती है जिनका सामना किसी संगठन में कर्मचारी सामाजिकता मनोवैज्ञानिक कारकों में अंतर के कारण एक दूसरे के साथ संचार करते समय करते हैं। संचार में कई प्रकार से बाधाएं पड़ती हैं, जैसे भावनाएं, राय और दृष्टिकोण, स्थिति में अंतर, अविश्वास और समय से पहले मूल्यांकन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। कारण आर है, क्योंकि एडिक्वेसी पर्याप्तता एवं टाइमिंग समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। इसका सही उत्तर है ए सत्य है किंतु आर गलत है। इसको देख लेते हैं, ये सही है। संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, ये सही है। और क्योंकि एडिक्वेसी पर्याप्तता एवं टाइमिंग समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है, ये गलत है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन है, संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, यह कथन सत्य है, क्योंकि संचार में अस्पष्टता संचार को वांछित करती है। संचार में एडिक्वेसी पर्याप्तता एवं टाइमिंग समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, अतः कथन सही है और कारण आर असत्य है। अभिकथन ए अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है। कारण आर है, यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है।
इसका सही उत्तर है डी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ये है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है, ये सत्य है। और यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है, ये गलत है। और इसका एक्सप्लेनेशन है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है, यह अभिकथन सही है, क्योंकि अंतर्वैयक्तिक संबंध का स्वरूप गतिशील होता है और वे निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। जीवित प्राणियों की तरह संबंधों को भी एक शुरुआत, जीवन काल और एक अंत होता है। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है, यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक नहीं है, अतः कथन ए सत्य है और कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है। इसका सही उत्तर है गुणात्मक समंक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुणात्मक समंक के अनुसार अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है। अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है। गुणात्मक डेटा जिसे कभी कभी श्रेणीबद्ध डाटा के रूप में संदर्भित किया जाता है, वह डेटा होता है जिसे भौतिक लक्षणों, लिंग, रंग या किसी भी चीज़ के आधार पर श्रेणियों में व्यवस्थित किया जा सकता है जिसके साथ कोई भी संख्या जुड़ी नहीं है। तो फिर 2023 का ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन